स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। तारीख हो रखी है 27 नवंबर और टाइम हो रखा है दोपहर के 1 बजे हुए। आज कोई फ़्लाइट वगैरह शेड्यूल थी नहीं मेरी, तो सोचा आज कुछ पेंडिंग काम करते हैं। पेंडिंग में काफ़ी समय से सोच रहा था कि किसी जगह मतलब मॉल वगैरह जाऊंगा, कुछ विंटर्स के कुछ जैकेट वगैरह लेके आता हूँ। अभी हो क्या रखा, जब मैं आया था यहाँ पे तो टेम्परेचर देखा था तो कुछ ज़्यादा ठंड थी नहीं, वही टेम्परेचर दिखा रहा था 20-25 के आसपास। तो मेरे को लगा सर्दियों की कोई जैकेट की ज़रूरत है नहीं। बट अभी क्या हो रखा है, पिछले तकरीबन 1 हफ्ते से कोल्ड फ्रंट आ रखा है। सो कोल्ड फ्रंट की वजह से टेम्परेचर डाउन मार रखा है, जिसकी वजह से स्कूल जाते हैं तो थोड़ी लगती है ठंड। बिना बात बीमार ना पड़ जाए उसके चक्कर में भाई मोटे पैसे देने पड़ जाएंगे, तो बढ़िया है अपना कुछ जैकेट वगैरह कुछ ले ही आए। तो अभी मैं जा रहा हूँ डॉल्फिन मॉल। डॉल्फिन मॉल वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल ऑफ मियामी में से एक है। बेसिकली 3 मॉल हैं जितना मेरे को पता है मियामी में, जो सबसे बड़े हैं। एक तो है डेडलैंड करके है, दूसरा डॉल्फिन है और एक तीसरा और है। तीसरा पड़ता है थोड़ा साउथी नॉर्थ की तरफ, ऊपर की तरफ, हॉलीवुड की तरफ, तो वो थोड़ा ज़्यादा दूर है। तो आज मैं जा रहा हूँ डॉल्फिन मॉल। देखते हैं कैसा क्या कुछ ऑप्शन आ रखा है, तो अगर कुछ अच्छा लगा तो ले लेंगे। कुछ जैकेट वगैरह प्लान तो है, सोचा तो है, बाकी देखते हैं। अब जैसे होता है क्या है, इंडिया में तकरीबन पिछले 2-3 महीने से फेस्टिव सीज़न चला हुआ है। जैसे जन्माष्टमी था, उसके बाद नवरात्रे आए, जो अलग अलग त्यौहार आए, तो त्यौहार पे ना बढ़िया बढ़िया डिस्काउंट आते हैं जैसे इंडिया में अलग अलग ब्रांड पे। तो वैसे ही यूएस में भी यहाँ पे अभी फेस्टिव सीज़न चला हुआ है। ये इसकी शुरुआत हुई है हेलोवीन से। हेलोवीन के बाद मतलब नवंबर और दिसंबर में बैक टू बैक फेस्टिवल सीज़न आते हैं। तो बेसिकली नवंबर दिसंबर फेस्टिव मंथ्स रहते हैं यहाँ पे। जैसे पहले था हेलोवीन था, हेलोवीन के बाद आया थैंक्स गिविंग, जो कि लास्ट थर्सडे को था आई थिंक। उसके बाद 2 दिन बाद ब्लैक फ्राइडे है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ क्रिसमस आ जाएगा। तो बेसिकली ये अभी फेस्टिव सीज़न चला हुआ और इसमें ना डिस्काउंट आते हैं दबा के बढ़िया वाले। तो मैं अभी वही सोच रहा हूँ कि देखते हैं, अभी ब्लैक फ्राइडे तो 2 दिन बाद है, बट देखते हैं अगर कुछ डिस्काउंट हुआ अच्छा तो ले लेंगे, या फिर प्राइस का पता लग जाएगा एक्चुअल में डिस्काउंट है या नहीं है, क्या सीन है। अगर लगा ब्लैक फ्राइडे को अच्छा डिस्काउंट आएगा तो फिर ब्लैक फ्राइडे को ख़रीद लेंगे। बट एक अंदाज़ा हो जाएगा कि एक्चुअल में डिस्काउंट यहाँ पे किस तरीके का आता है। वही वाली इंडिया वाली ब्रांड स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, प्राइस बढ़ा के और उस पर डिस्काउंट डाल दिया, या किस तरीके से करते हैं। तो आज देखते हैं क्या सीन रहता है, किस तरीके का यहाँ पे मॉल है। मियामी का सबसे बड़ा मॉल, वन ऑफ द बिगेस्ट मॉल है डॉल्फिन मॉल। बाकी यहाँ से तकरीबन अगर ड्राइव करके जाते हैं तकरीबन टाइम लगता है आधे घंटे के आसपास। ऊबर में मेरे को फेयर पड़ रहा था उसका तकरीबन $40 के आसपास। और फिर मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट चेक किया, यहाँ से जो 137 बस है वो डायरेक्ट ही वहाँ जाती है डॉल्फिन मॉल। 2.25 दे के बढ़िया है, $40-45 कन्वर्ट करें तो 3,500 ऊबर में देने का, 3.5 नहीं तकरीबन 4,000। तो भाई 3,500-4 हज़ार रुपये ऊबर में देने से बढ़िया है अपना 250 रुपये की टिकट लो बस की और सीधा वहाँ पहुँचो। तो भाई मेरे को वेट करते हुए हुआ होगा तकरीबन 2 से 3 मिनट, और इतनी देर में मेरे को बस आती हुई दिख रही है। हार्डली 3 या 4 मिनट मैंने वेट किया होगा बस के लिए। तो अगर आप थोड़ा सा तरीके से बस का टाइमिंग देख के निकलते हो तो उसमें आप पैसे भी बचा सकते हो, टाइम भी बचा सकते हो, और काफ़ी कन्वीनियंट है पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना। अभी मैं आपको दिखाऊंगा बस, तो मैंने आपको पहले भी दिखा रखी है किस तरीके की है। बस में जाते हैं और फिर आगे चल के मैं आपको दिखाता हूँ।
अब आ चुके हैं हम डॉल्फिन मॉल में। मेरे को तकरीबन टाइम लगा 1 घंटे के आसपास, 1 घंटा 5 मिनट या 1 घंटा 10 मिनट यहाँ तक पहुँचने में। सीधी बस थी तो बस चेंज करनी पड़ी नहीं, जैसे मैंने पहले बताया था। बाकी लग तो काफ़ी बड़ा रहा है, पार्किंग एरिया ही काफ़ी बड़ा है। अगर मैं दिखाऊँ तो ये मेरे पीछे सारा पार्किंग एरिया है, दूर दूर तक जितना भी देखोगे ना, गाड़ी पार्क हो रखी है पीछे तक। ये अलग अलग बस स्टॉप बना रखे हैं, उस बस में मैं आया था। और ये आयका का पूरा बड़ा शोरूम है। शोरूम तो क्या, काफ़ी बड़ा वेयर हाउस है, मतलब सी के पास में लगता हुआ एरिया है। तो लोग क्या करते हैं, इस तरीके की मोटर बोट परचेज़ कर लेते हैं और घरों में पार्क कर लेते हैं। जब भी उनको चाहिए होता है, ये पीछे इस पर रखी और समुंदर पे लेके गए और चलो जी। ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये भाई कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। ये शायद उनके लिए है, कोई फिशिंग वगैरह का शौकीन हो। ये सारा सेगमेंट सारा का सारा फिशिंग से रिलेटेड है। ये भाई छोटी फिशिंग डॉक कॉम्बो। अरे ये तो सस्ता ही है, $18 का। ये इसके अंदर स्पाइडर नेट, इसको डालो और इसको खींचो और पकड़ो ऐसे। सही है, बढ़िया, मस्त, इंटरेस्ट। जो मैं आपको दिखाया था फिशिंग का, वो मैं दिखाता हूँ। ये बना रखा फिशिंग का, ये असली। अरे खतरनाक। तो बढ़िया जो चीज़ लगी वो ये, पर देखोगे ना, ये मस्त एकदम। इन्होंने क्रिएटिविटी में कोई कसर नहीं छोड़ रखी, बिल्कुल रियल लग रहा है, रियल। वो देख लो ऊपर तो मगरमच्छ लटका रखी है। भाई कर कुरा के फाइनली एक यही पसंद आई है, यही समझ में आई है। बाकी दूसरे उस मॉल में जाके देखते हैं और क्या कुछ है देखने लायक। है तो काफ़ी बड़ा, मेरे को लग नहीं रहा आज पूरे दिन में ये कवर हो पाएगा। तब तक ये देख सकते हैं अपन।
तो भाई अभी हम डॉल्फिन मॉल में, और जैसा कि मैंने बताया था यहाँ पे एक नाइकी का फैक्ट्री आउटलेट है। आने के बाद पता चला ये मॉल के अंदर ही है। पहले मैं सोच रहा था शायद अलग है, मॉल से अलग है, बट ये मॉल के अंदर ही है। और इसके साथ साथ एडिडास का भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। सामने नाइकी है और ये एडिडास है। इसके सामने ही कन्वर्स का भी आ रखा है। पीछे की तरफ अगर जाओगे अंडर आर्मर भी आ रखा है। अभी मैं नाइकी के अंदर जाके देख के आया हूँ किस तरीके का क्या सीन है। तो दबा के भीड़ लगी हुई है, मतलब ये लगा लो लंबी लाइन लगी हुई है बिलिंग के लिए, बिलिंग काउंटर के लिए। मैं देख के आया, सामान वगैरह देखा, शूज़ वगैरह देखे। तो जहाँ तक प्राइस की अगर मैं बात करूँ, आर्टिकल ज़्यादा है, ऑप्शन ज़्यादा है, काफ़ी सारे डिज़ाइन ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं है कि प्राइस में कुछ ज़मीन आसमान का ही फ़र्क है। इवन जो ब्लैक फ्राइडे सेल आ चुकी है, कुछ कह रहे थे कि अभी प्रॉपर सेल आई नहीं है, तो इसलिए इन्होंने उस प्राइस को कम करके, मतलब ज़्यादा करके फिर उसके ऊपर डिस्काउंट दिखा रहे हैं। बट एग्जैक्टली तो पता नहीं क्या सीन है। आने के बाद मैं सोच रहा हूँ ब्लैक फ्राइडे वाले दिन भी एक बार आके देख के जाऊँ कि किस तरीके का क्या डिफरेंस होता है यहाँ के ऑफर्स में। कुछ होता है, एक्चुअल में नहीं होता। बाकी मैं आपको एक बार नाइकी का वो दिखाता हूँ, क्या कहते हैं, आर्टिकल्स वगैरह किस तरीके के हैं। बट नाइकी के दिखाने से पहले मैं आपको एक बार अंडर आर्मर का भी दिखाता हूँ, यहाँ पे प्राइसिंग का किस तरीके का क्या ऑप्शन है, ताकि थोड़ा आपको भी आइडिया लग जाए। बाकी ये मॉल है, सामने एंट्री हुई है और ये पूरा लंबा पीछे तक है। पीछे कुछ और भी दे रखा है, कोई पता नहीं, कोई थीम स्टोर करके ही कुछ है। देखते हैं क्या सीन है। ये कह रहे हैं भाई ब्लैक फ्राइडे सेल फ्लैट 50% ऑफ पूरे आउटलेट में। आपको थोड़ा दिखाता हूँ कहाँ पे क्या किस तरीके के प्रोडक्ट अवेलेबल हैं। ये भाई एक ये आर्टिकल मैंने इंडिया में देखा, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। इसका प्राइस का अगर बात करें तो $80, तो 50% डिस्काउंट करके ये पड़ेगा $40 के आसपास। अरे ये तो गिर गया इनका भाई, इसको लगाओ। इसकी अगर बात करें, ये शायद गर्ल्स का है सेम। अगर इस ये जैकेट भी इंडिया में देखिए, इसका प्राइस है 100 है, डिस्काउंट के बाद 50 पड़ेगा। क्वालिटी तो अच्छी है इसकी, देखिए इंडिया में भी सब शायद इनका फ्लैट प्राइस है 100, डिस्काउंट बाद 50, यानी 4500 की जैकेट तो बढ़िया है। 4500 में कोई है नहीं दिक्कत। अंडर आर्मर की गर्म जैकेट है ये, बिल्कुल ऐसी मेरे पास है एक डीकैथलॉन की। इसका प्राइस देखते हैं, $55। तो ये पड़ेगी तकरीबन 25, 26, $27 के आसपास, तकरीबन 2-2.5 हज़ार के आसपास। सस्ती तो है भाई, डिस्काउंट तो है। सेम वही $55 की है, ये पड़ेगी 2,500-3 हज़ार के आसपास की, 2,500 से 3,000 के आसपास की। ये जॉगर्स की बात करें, इनमें भी फ्लैट 50% ऑफ है, $110, बस $100 के आसपास। तो बेसिकली ये $110 के आसपास के ही हैं जॉगर्स, जिनका 50% डिस्काउंट के बाद तकरीबन 4,500 के आसपास का पड़ेगा, $50 के आसपास। ये सारा गर्ल्स का आ गया, ये बॉयज़ का है टी शर्ट में। बाकी ये अंडर आर्मर की एक चीज़ मेरे को बढ़िया लगी, इसकी जो क्वालिटी है ना, वो इस तरीके की जो शेड है बहुत चलता है। ये गर्ल्स में भी है, बॉयज़ में भी है इस तरीके का। ये जो मॉडल है $160 का, इस पर फ्लैट 50% ऑफ लगा के काउंट कर लो। सेम ये हो गया 160 के आसपास का है। आई थिंक इस लाइन के सारे 160 के आसपास के हैं। ये भी 160 का है, ये पड़ेगा $80 का डिस्काउंट के बाद। ये सस्ता है, इसका 85 है, ये $40-45 के आसपास पड़ेगा आफ्टर डिस्काउंट। यहाँ पे एक चीज़ है, इस पर क्या है, जैसे डिस्काउंट के बाद है ना, टैक्सेस अलग अलग करते हैं। जैसे अपने इंडिया में क्या है, एक बार वो जो प्राइस आ गया वो फाइनल होता है, उस पर टैक्सेस अलग से नहीं लगते। यहाँ पे कुछ % टैक्स अलग है। वो आपको अंडर आर्मर की सैर कराते हुए सेम ये $40 की 50% डिस्काउंट मान लो,
तो अंडर आर्मर में कुछ इस तरीके का हिसाब है, 50% अगर मानते हैं वो डिस्काउंट पड़ रहा है। सामने एडिडास है, एडिडास में भी चेक कर सकते हैं। H&M भी है, H&M में देखते हैं क्या डिस्काउंट चल रहा है वहाँ पे। कई बार बढ़िया कलेक्शन आ जाती है, H&M के सस्ते भी हैं और बढ़िया भी है। वहाँ पे देखते हैं क्या सीन है। ये भाई ड्रोन की कंपनी, ये जैपनीज़ कंपनी लग रही है। H&M में तो कुछ खास डिस्काउंट आया नहीं है, जो मेंबर्स हैं उनके लिए 30% डिस्काउंट दे रहे हैं। बट मैं आपको नाइकी में लेके चलता हूँ, थोड़ा दिखाता हूँ किस तरीके का मिलता है। बाकी सामने कन्वर्स भी है, कन्वर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। कन्वर्स में, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्स ज़्यादा चलता है, कन्वर्स में कलेक्शन सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। ये अगर नाइकी की बात करें तो जो स्टोर है ये काफ़ी बड़ा स्टोर बना रखा है, जैसे अपने इंडिया में नहीं है, बड़ा बड़ा स्टोर बना देते हैं। इंडिया में फैक्ट्री आउटलेट है, लगा देते हैं लाइन से, सेम उसी तरीके से पैटर्न फॉलो कर रखा है। राइट साइड की तरफ मेंस हैं, लेफ्ट की तरफ वुमेंस हैं। तो अगर बात करें इन पे आप 50% आप डिस्काउंट एक्स्ट्रा जोड़ सकते हो, जो भी है। आई थिंक, चेक करता हूँ। नहीं भाई, ये है एडिशनल, ये इनका फाइनल प्राइस है $120, जिन पे डिस्काउंट है उस पर अलग दे रखा है। $109 का। तो भाई बस में बैठ लिए, तकरीबन टाइम हो रखा है, कैमरे ने बोल दिया 6% बैटरी बची है। तकरीबन टाइम हो रखा है 6:05, निकल चुके हैं, 1 घंटे का रास्ता है। 7 साढ़े 7 बजे तक पहुँचेंगे, फिर उसके बाद खाना वगैरह खाएंगे। और कल की फ़्लाइट है मेरी, कल की 2 से 4 बजे की फ़्लाइट है, तो थोड़ा सा फ़्लाइट के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो आपको ब्लैक फ्राइडे दिखा दिया कैसे क्या होता है, क्या माहौल है यहाँ का। ओवरऑल भाई कंक्लूज़न ये है कि कपड़ों की अगर बात करें ना, तो कपड़े भाई इंडिया में ही जब सेल आती है वहीं से ले लिया करो, बढ़िया रेट पे मिल जाते हैं और यूएस से सस्ते मिलते हैं। अनटिल और अनलेस अगर कुछ चीज़ें हैं जो यूएस में ही सबसे ज़्यादा सस्ती मिलती हैं, अगर बात करें आईफोन की, बात करें इसकी माइक्रोसॉफ्ट की जो टैबलेट्स आते हैं, या पिक्सल की अगर मैं बात करूँ, गूगल का जो पिक्सल आता है, तो वो जो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है, यहाँ पे डिज़ाइन है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं, जो डिज़ाइनिंग है और जो यूएस कंपनी है वो सस्ती हैं। बाकी भाई सब महंगा है। इंडिया में सस्ता है, इंडिया से लो, वहीं से लो, क्यों परेशान हो रहे हो। कुछ ब्रांड हैं जिनके सस्ते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। सीके और ये इस तरीके की जो दूसरी ब्रांड है, इनका थोड़ा सस्ता मिलता है, हल्का सा फ़र्क में है, वो आप ले सकते हो। तो यही है। बाकी बस अभी जाते हैं, घर जाएंगे, रेस्ट करेंगे। बैटरी 3% बची है, अब तो शूट करने के लिए क्या ही बचता है। तो भाई आज का ब्लैक फ्राइडे का जो जितना भी फेस्टिव सीजन का जो भी था यहीं तक है। चलो तो बाय भाई, हैप्पी ब्लैक फ्राइडे जो भी है, बाय।